जय जवाहर साथियों। साथियों, आज हम दादरा नगर हवेली के इतिहास के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आज यानी कि 22 जुलाई के दिन ही स्वतंत्र की नींव रखी गई थी और इसी दिन दादरा की जो पुलिस स्टेशन थी उस पर कब्जा कर लेते हैं और 2 अगस्त 1954 में दादरा नगर हवेली को स्वतंत्र कर देते हैं। और उस समय पुर्तगाल का यहाँ पर शासन हुआ करता था, जो करीब 170 साल तक यहाँ के लोग गुलामी कर रहे थे और उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़कर, यानी कि पुर्तगाल के खिलाफ लड़ाई लड़कर यहाँ के स्थानिक लोगों ने दादरा नगर हवेली को आज़ादी दिलाई और 1954 से लेकर 1961 तक करीब 7 सालों तक यहाँ पर स्वतंत्र के तौर पर शासन चला। 11 अगस्त 1961 के तहत एक अधिनियम बनता है और उसी अधिनियम में यहाँ पर दादरा नगर हवेली भारत में मिल जाता है और वह भारत का हिस्सा बन जाता है। भारत का हिस्सा बनने के बाद प्रथम चुनाव 1967 में हो जाता है, जिसमें प्रथम सांसद सोनजी डेलकर चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद रामू पटेल चुनाव जीत जाते हैं और तीसरी बार भी रामू पटेल चुनाव जीत जाते हैं। और चौथी बार जब इलेक्शन होता है तब यहाँ पर रामजी माला चुनाव जीत जाते हैं। यह तीनों कांग्रेस से ही चुनाव जीत जाते हैं, परंतु उसके बाद अपक्ष के तौर पर 1984 के तहत अपक्ष के तौर पर सीताराम गौली चुनाव जीत जाते हैं और 1989 के तहत फिर से अपक्ष के तौर पर यहाँ पर मोहन डेलकर चुनाव जीत जाते हैं और करीब वह लंबे समय तक वही चुनाव जीत जाते हैं, जो कि सब के एमपी यानी कि यहाँ के सांसद रहते हैं और 7 टर्म तक वही चुनाव जीत जाते हैं। और जब दौर आता है 2009 का, तब उस दौर में मोहन डेलकर को हराकर नट्टू पटेल चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद 2014 में भी नट्टू पटेल की ही जीत हो जाती है। 2019 में जब नट्टू पटेल को हराकर मोहन डेलकर पुनः जीत जाते हैं और उसके करीब 2 साल बाद मोहन डेलकर की मृत्यु हो जाती है और पुनः इलेक्शन 2019 में हो जाते हैं और उसके बाद उन्हीं की पत्नी यानी कि मोहन डेलकर की पत्नी कलाबेन डेलकर चुनाव जीत जाती हैं और आगे भी 2024 में भी वही चुनाव जीत जाती है और आगे भी वही सांसद बने रहेगी। और करीब 70 साल आज़ादी होने के बाद यहाँ पर जो शासनकाल है वह 32 साल तक जो शासन यानी कि सत्ता डेलकर परिवार के हाथों में रही और बाकी के करीब 32 साल वह चारों मिलकर एमपी यानी कि रामू पटेल और रामजी माला, नट्टू पटेल और सीताराम गौली, यहाँ चारों मिलकर 32 साल निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तौर पर इस 32 साल तक डेलकर परिवार अकेले ही यहाँ पर शासन कर लेते हैं, जिसमें कई बदलाव हो जाते हैं, जैसे कि आज गांव शहर बन गए हैं और यहाँ पर कई कंपनियाँ आई और कई बड़े बड़े बिल्डिंग भी बने। फिर भी यहाँ का जो विकास रुका हुआ है आज भी, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी विकास रुका हुआ है और यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वह भी रुकी हुई है। रोजगार और यहाँ का आरक्षण, यहाँ का स्वास्थ्य, जैसे कि आज भी यहाँ पर कुपोषण वो है जिसे समाप्त नहीं किया गया और यहाँ पर जो मुख्य समस्या है जल जंगल जमीन, उस पर वह भी आज भी बाकी है। और ऐसे कई अधिनियम आज भी यहाँ पर लागू नहीं हुए, जैसे 5वीं अनुसूची और यहाँ पैसा एक्ट जो यहाँ पर लागू की नहीं गई है, जिसके तहत जैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी इस पार्टी से गठबंधन, कभी उस पार्टी से, कभी तीसरी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, फिर भी सत्ता उन्हीं के हाथ में रहते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो डेलकर परिवार है अपनी सत्ता बचाने के लिए कभी अपक्ष, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी नवनिर्माण पार्टी, कभी शिवसेना, कभी जेडीयू, कभी भाजपा, ऐसे करके अपनी सत्ता कायम जारी रखी है। और आज भी पहले की तरह पानी की समस्या थी, आज भी पानी की समस्या वैसी की वैसी है, आज भी सड़क की समस्या वैसी की वैसी है, आज भी जमीन की समस्या वैसी की वैसी है। जो जमीन आदिवासियों के विकास के नाम यानी कि कई कंपनियां यहाँ पर आए जो यहाँ पर जमीन ली गई, फिर भी आज तक उन्हें न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि आज भी उन्हें घर से यहाँ घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि जो जमीन ली हुई थी वहाँ से उनको बेदखल कर दिया जाता है। सस्ते दामों में जमीन खरीदकर आज और यहाँ पर कंपनियां ला
दी जाती है और यहाँ के स्थानिक लोगों को रोजगार इतना उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी हमारे यहाँ के लोगों को गुलामी करने की आदत पड़ गई है। तो मैं आपको लोगों को कहना चाहता हूँ कि गुलामी एक वह चीज़ है जो आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम कर देती है। और गुलामी पर ज्योतिबा फुले कहते हैं कि आखिर कोई कितना भी गुलाम क्यों ना हो, अगर उसको आप आज़ाद करने की कोशिश करोगे तो सर्वप्रथम पहले आप पर ही हमला होगा। यह ज्योतिबा फुले का कहना था।